Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. This is Aisha Yunus here and I welcome you to the CWC platform. Today we're going to start with the first module, that is your foundational grammar. और इसमें ये first lecture is about introduction, जिसमें हम sentence, clauses, phrases, parts of speech इनको discuss करेंगे, इनको introduce करेंगे और इंशाल्लाह आगे lectures में हम फिर उनको detail में discuss करेंगे. So let's begin. सबसे पहले we'll discuss about the sentence. ठीक है, sentence basically कोई भी group of words होता है. देखिए sentences से आगे आप फिर क्या बनाते हैं, paragraphs बनाते हैं और उससे फिर essays बनते हैं. तो basic unit आपका जो सा है, word से आपके sentences बनते हैं, sentences से paragraph, paragraph से पूरा essay, right? So हम हर एक unit को properly understand करेंगे ताकि हम फिर essay की तरफ जा सकें. That's a long way to go, but we have to start with the basics, right? अच्छा, तो सेंटेंस की हम बात करें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बना रहा हो. ठीक है, जिसमें कोई प्रॉपर आपको समझ आ रही हो कि वो क्या कह रहा है. ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना ज़रूरी है. अब मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे बताती हूँ आपको, बट इसके तीन प्री रेक्विजिट्स हैं. वो यही है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकेंडली इट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, अब सेंटेंसेस जो उनसे होते हैं वो आपके जो मकसद होता है, उसका जो सेंटेंस का मकसद होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको डिवाइड कर लिया है. ठीक है, तो चार बेसिक काइंड्स हैं और ग्रामर में जिस भी चीज़ का नाम आप देते हैं, इसमें मज़े की बात ये होती है कि उस नाम के अंदर ही उसका मकसद या रोल या फंक्शन उसका छुपा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप अगर हम देखें तो दैट इज़ डेक्लरेटिव या असर्टिव, राइट? नाउ डेक्लरेटिव और असर्टिव में आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे होते हो या कोई असर्शन दे रहे होते हो. जिस तरह से एग्जाम्पल, द बॉय किक द बॉल. ठीक है, सो दिस इज गिविंग यू अ स्टेटमेंट. ठीक है, अब इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. अब इंटेरोगेटिव जिस तरह से आपकी पुलिस जो सी है वो इंटेरोगेशन करती है, राइट? उसमें वो क्या करती है, दे आस्क यू क्वेश्चंस. तो कहीं पर भी कोई इंटेरोगेटिव बात, कोई इंटेरोगेशन हो रही है, कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, आई एम सॉरी. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो उनसे हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. और कोई भी अच्छा, इम्पेरेटिव में क्या होता है कि आप कोई भी कमांड दे रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या कोई एंट्रीटी कर रहे होते हो. जिस तरह से काम डाउन, प्लीज़ हेल्प अस, बी क्वाइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप कहते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस. जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है उसमें क्या है, आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो. एक्सक्लेमेटरी बेसिकली इसमें ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि किसी भी सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा हो, आप कोई एक चीज़ एक्सक्लेम कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, जिस तरह से व्हाट अ शेम, ठीक है, हाउ क्लाउडी द डे इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज. ठीक है, ये सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं. नाउ लेट्स कम टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग. और इसकी प्लेसमेंट के बारे में हम देख लेते हैं कि यूजुअली आपके सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कमांड और या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप कम्प्लीटली उसको मिस आउट भी कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आप किसी को कहते हैं ना रन अवे, आप ये नहीं कहते यू रन अवे, आई मीन यू जस्ट से रन अवे, राइट? तो उसमें हमने कम्प्लीटली मिस आउट कर दिया, बट वो छुपा होता है सब्जेक्ट आपका, आप कहते नहीं, दैट्स अनदर थिंग. अच्छा, अब जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट इज एनीथिंग दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, अब जिस तरह से हमने सेंटेंस देखा था, द बॉय किक द बॉल, तो जो द बॉय है दैट्स द सब्जेक्ट और उसके बारे में हमने कहा कि ही वाज किकिंग द बॉल, राइट? तो जो किक द बॉल है, दैट द होल पार्ट किक द बॉल इज योर प्रेडिकेट. ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट. अच्छा, एक्सरसाइज हम जो रेफरेंस बुक इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज रेन एंड मार्टिन, तो उसके आपने एक्सरसाइज ग्रामर 1 करनी है एंड यू हैव टू गेट देम चेक्ड. ओके, नाउ द फ्रेज एंड क्लॉज. अब फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है. अब फ्रेज में हम देख लेते हैं कि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं बनती. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती. जिस तरह इन अ कॉर्नर, फ्रॉम द ईस्ट, चेन ऑफ सिल्वर. ठीक है, अब जो क्लॉज होता है वो उसके अंदर, अब मजे की बात ये, क्लॉज जो सा होता है उसके अंदर, राइट? तो क्लॉज के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट भी बनाता, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और ये सेंटेंस का पार्ट बनाता है. ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ असेंबली. अब आप दो सेंटेंसेस जो यहाँ पर लिखे हैं जिसको आप कंपेयर करें, इसमें आप देखेंगे वो पहला है शी हैज़ अ रिंग ऑफ गोल्ड और दूसरा है शी हैज़ अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. अब अगर आप ऑफ गोल्ड को देखें तो दैट्स अ फ्रेज, बिकॉज ये ना तो कंप्लीट सेंस बना रहा है और ना ही उसमें सब्जेक्ट है. लेकिन अगर आप इसमें सब्जेक्ट ऐड कर दें, दैट इज़ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये जो पार्ट है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दैट इज़ अ क्लॉज. ठीक है,
अब ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि विच जो सा है दैट इज योर सब्जेक्ट, दैट इज अ नाउन, बेशक वो प्रोनाउन हो लेकिन वो सब्जेक्ट जरूर है. सो यू हैव द सब्जेक्ट एंड यू हैव द प्रेडिकेट, सो दैट्स अ क्लॉज. ठीक है. और जो ऊपर वाला है ऑफ कोर्स दैट्स जस्ट अ फ्रेज. ठीक है. अच्छा, अब एक और बात इसमें यह है, क्लॉज के भी आगे टू टाइप्स होती हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका मैं बता देती हूँ, ये है कि वो स्टैंड अलोन कर सकता है एज अ सेंटेंस. बट डिपेंडेंट क्लॉज जो सा होता है उसमें यू हैव टू ऐड समथिंग टू मेक अ कंप्लीट सेंस. ठीक है. तो ये दो टाइप्स होती हैं. अब आगे हम देख लेते हैं वर्ड्स. व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई वर्ड. सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि जिस तरह हमने बात की कि जो बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का वो एक वर्ड होता है, राइट. अब जो वर्ड होता है उसको आप कैटेगरीज में क्यों डिवाइड करते हैं? क्या ज़रूरत है किसी को नाउन कहना, किसी को प्रोनाउन कहना, किसी को वर्ब कहना? उसका हम रीज़न ये देखते हैं कि हमें बेसिकली उनको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है. अब देखें, इतनी बड़ी वोकैबुलरी है, आप उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो आप उसको समझ भी नहीं सकेंगे, उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेंगे, उसको मेमोराइज भी नहीं कर सकेंगे. अब जब भी कोई नया वर्ड आता है, कोई नया वर्ड आप पढ़ते हैं, आप पहले देखते हैं ये नाउन है, ये वर्ब है, कि ये जो भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपकी प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, जो भी है, ये क्या है. ठीक है. उसके बाद आप बेसिकली उस वर्ड का रियल पर्पस भी समझना चाहते हैं कि उसका रियल पर्पस क्या है और उसका रोल और फंक्शन सेंटेंस में कहाँ है. अब कोई भी नाउन होगा, उसकी प्लेसमेंट एक सेंटेंस में कहाँ आती है और वो एक सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा होता है. इसी तरह एक वर्ब एक सेंटेंस में क्या कर रहा होता है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है. ये सब सवाल हैं जिसकी वजह से हम वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं और उनको समझने के लिए हम उनको इस तरह से एज कैटेगरीज याद करते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं. अब इसी तरह हमने क्या करना होता है, जब हमें ये वर्ड समझ आ जाते हैं, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं, उनका रियल पर्पस समझ के, उनका फंक्शन, उनके रोल के मुताबिक उनको हम फिर अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर. ठीक है. हम वर्ब की जगह नाउन नहीं लगाते, हम नाउन की जगह प्रेपोजिशन नहीं लगाते, हम उनको उसके राइट टाइम पे, उसके राइट प्लेस पे हम उसको प्लेस करते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी वर्ड को सीखते हैं, उसके बाद हम उससे नए वर्ड्स भी बना सकते हैं. नए वर्ड्स किस तरह से बना सकते हैं? बेसिकली कोई भी वर्ड है उसको फिर जिस तरह नाउन से एडजेक्टिव में वर्ड्स कन्वर्ट हो सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन में हो जाते हैं, नाउन से वर्ब. तो ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी फिर क्या होता है, इंटरचेंज होता रहती हैं चीज़ें. और लास्ट में हम क्या चाहते हैं, हम ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है राइटिंग के अंदर. तो ये हमारी करेक्ट इंग्लिश हो सके, हम बेहतर चीज़ें समझ सकें, इसलिए हम वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं और उनको इसी तरह सीखते हैं, राइट. सो लेट्स कम टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स सी कि हाउ द वर्ड्स आर क्लासिफाइड एंड कैटेगराइज्ड, और उनको हम देखते हैं. अच्छा, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. तो हमारा फोकस बेसिकली वर्क दे डू पर होना चाहिए, उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है सेंटेंस में, और हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है, राइट. सो नाउन फर्स्टली, ये बेसिकली हम सबको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें फॉर इंस्टेंस किंग, क्वीन, अकबर. ठीक है. वी हैव अहमद, वी हैव सारा, वी हैव ऑल दीज नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. ठीक है. इसी तरह एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव इज एनीथिंग दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. अब आप देखें, नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये बेसिक तीन है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. एडजेक्टिव जो सा है वो एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, और प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. अब एडजेक्टिव अगर हम देखें तो शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. ठीक है. ब्रेव, टॉल, डार्क. ठीक है. जो भी आप किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं वो एडजेक्टिव होता है. और कोई भी वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जिस तरह से ही, शी, देम, दे, वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रोनाउन है. अब हम आ जाते हैं वर्ब के ऊपर. व्हाट इज़ अ वर्ब? एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. ठीक है. अब कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट को आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि राइट, क्राई. अब इस तरह से आप कहते हैं लाहौर इज़ अ बिग सिटी. इज़ इसमें जो सा है दैट इज़ वर्किंग इज़ अ नाउन, आई एम सॉरी, द वर्ब. ठीक है. इसी तरह आप कहते हैं
इज, एम, आर, ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह अब एडवर्ब, एडवर्ब आप देखें कि इट इज एनी वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब देखिएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा फर्क है। एडजेक्टिव में क्या होता है, वो सिर्फ नाउन को नाउन के लिए कुछ मीनिंग ऐड कर रहा होता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के लिए भी कर रहा होता है, वो एडजेक्टिव के लिए भी कर रहा होता है और किसी एक और एडवर्ब के लिए भी कर रहा होता है, ठीक है। एडवर्ब में क्विकली, वेरी, क्वाइट, ठीक है, स्लोली एंड ऑल दैट। preposition, preposition stands in relation, basically जिस तरह से preposition के अंदर जो word है position, इससे हमें पता लगता है ये कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के बारे में बता रहा हो तो वो वर्ड preposition कहलाता है। इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड एंड ऑल दैट। इसी तरह कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन आप देखें, जंक्शन इससे क्या निकलता है, जंक्शन इज अ क्रॉस सेक्शन जहाँ पर दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ जंक्शन। तो अब इसी से आप समझें कि इट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। एंड, और, बट, कोई भी दो सेंटेंसेस को, कोई वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को जॉइन करने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं, दैट्स अ कंजंक्शन। इंटरजेक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ सम सडन फीलिंग, ठीक है, हुर्रे, अलास एंड ऑल दैट। अब डिटर्मिनर्स पे हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स वो होता है कि जो बेसिकली नाउन के मीनिंग को क्या कहते हैं, उसको डिटर्मिन करता है या लिमिट करता है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ जो डिटर्मिनर्स हैं अ, एंड, द, ठीक है, इनको उन्होंने डिटर्मिनर्स भी कह दी क्योंकि ये जो नाउन है उसके मीनिंग को लिमिट करता है या डिटर्मिन करता है, ठीक है। एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, द एप्पल, द एप्पल यानी कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, एन एप्पल कोई भी एप्पल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने देखा कि जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच को डिटर्मिन कर रहे होते हो, अब एक वर्ड है आफ्टर, उसकी प्लेसमेंट से आपको पता लगेगा कि ये एडवर्ब है, preposition है या कंजंक्शन है। सो ये जैसे मैंने पहले कहा, द वर्क दे डू, दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट डिटर्मिन्स कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसने कहा दे अराइव सून आफ्टर, ठीक है, सून आफ्टर, तो ये एडवर्ब है जो बेसिकली ये अराइव को बता रहा है कि वो कुछ देर बाद अराइव, तो एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, इट्स एन एडवर्ब। इसी तरह दे अराइव्ड आफ्टर अस, अब अराइवल और अस को हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आफ्टर कनेक्ट कर रहा है, तो दैट्स जो अब इसमें आफ्टर है वो एक preposition के तौर पे यूज हुआ है। अब इसी तरह वो कहता है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, अब ये दो सेंटेंसेस हैं, दे अराइव्ड और वी हैड लेफ्ट, अब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जब आफ्टर यूज हुआ है तो दैट्स अ कंजंक्शन। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आपका कोई भी वर्ड कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, बट यू हैव, और वो उसको डिटर्मिन क्या चीज़ करती है, उसका रोल, उसका रोल, वो क्या रोल प्ले कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। सो दैट्स इंपॉर्टेंट और उसी को हमने समझना है, और जब ये हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी हम फिर इनको प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे, फिर हम इनका यूज़, इसमें यूज़ में गलतियाँ नहीं करेंगे, कोई एरर नहीं करेंगे। अब इसमें यह है कि एक्सरसाइज ग्रामर 2 वेरन मार्टिन की, दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। और बाकी इफ़ यू नीड द डिटेल्स कि जी व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट दैट वी आर डूइंग, right, ये CWC क्या है, what and how you can join this club and how you can benefit from it, तो इसकी एक और वीडियो है, I'm going to share it in the link below, so do click that and do share it, ठीक है। if you have any questions, any ambiguities, feel free to ask, ठीक है, and बाकी best of luck and you have a great day, bye bye।